सब जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर सकती है। एजुकेशन बीट्स द ब्यूटी एंड यूथ। इतना बड़ा काम हम सबका है, इतना बड़ा काम विश्वविद्यालयों का है। शिक्षित व्यक्ति का, शिक्षित मतलब संस्कारित व्यक्ति का निर्माण करना। चाणक्य वॉज मोर देन ए किंग मेकर एंड ए ग्रेट थिंकर। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी किंग मेकर से पहले वो आचार्य चाणक्य थे, महामंत्री बनने से पहले भी आचार्य चाणक्य थे, जब वो महामंत्री नहीं रहे तो भी आचार्य चाणक्य थे। यानी वो आचार्य यानी टीचर वो हमेशा थे। पद से टीचर नहीं बनता। टीचर अपने कर्मों से, अपनी सोच से और अपने जिस तरह से हम प्रेजेंट करते हैं उस तरह से टीचर बनता है। वेल डन। टीचर को दुखी रहने का अधिकार नहीं है। यस। टीचर को क्रिटिकल होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसका काम है नई पीढ़ी के निर्माण का। इसके बोध को ये नाटक बताता है। क्योंकि जब चाणक्य ने कहा कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, सृजन एवं प्रलय उसकी गोद में पलते हैं। सिकंदर आया, बहुत सारे लोग थे, लेकिन चाणक्य को लगा ना कि विरोध करना चाहिए। कितना विरोध करना चाहिए, कैसे विरोध करना चाहिए और क्यों विरोध करना चाहिए। बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, आज का भाषण का मेरा नहीं है, लेकिन क्यों विरोध करना चाहिए। मैं एक कोट है उनका वो बताना चाहूंगा। यहाँ जो मेरे बच्चे बैठे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और टीचर्स के लिए तो है ही, कि भय सिर्फ यवनों की दास्ता का नहीं है। जरा ध्यान से 2 मिनट सुनिएगा इसको, कि भय सिर्फ यवनों की दास्ता का नहीं है, पर उस सांस्कृतिक दास्ता का भी है जो धीरे धीरे जन्म लेगी। पराजित राष्ट्र तब तक पराजित नहीं होता जब तक वह अपनी संस्कृति और मूल्यों की रक्षा कर पाता है। पर क्या धर्म और जाति में बटा ये राष्ट्र आक्रांताओं से अपनी संस्कृति की रक्षा कर पाएगा? यदि आक्रांताओं को इस धरती पर स्थिर होना है तो उन्हें व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने वाली संस्कृति पर आक्रमण करना होगा, और वो करेंगे यदि हम सावधान नहीं हुए। यदि हमने अपनी सांस्कृतिक विरासत को छोड़ा तो हमारा पतन निश्चित है। अनुभव कहता है, पराजित मन, पराजित राज्य और पराजित राष्ट्र प्रायः विजेता के संस्कारों को, उसकी संस्कृति को स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए राष्ट्र को संगठित करना आवश्यक है। इस राष्ट्र की मुक्ति में ही मेरी मुक्ति है। बहुत बढ़िया। हम में से कितने लोग ये मानते हैं कि राष्ट्र की मुक्ति में हमारी मुक्ति है? यस सर। नहीं मानते तो आज से मानना शुरू करना। मैं तो मानता हूँ सर। ऐसा कोई काम मत करना जो इस देश के खिलाफ हो। इस देश को बाहर से आने वालों से ज्यादा अपने लोगों ने डसा है, इसलिए हम उसमें कोई नेशन इज फर्स्ट। प्रयास चाणक्य चाहते थे और उसको आज आप देखेंगे, महसूस करेंगे और जिएंगे। इस भाव के निर्माण का काम विश्वविद्यालयों में आवश्यक है। इसलिए चाणक्य को समझना आवश्यक है और चाणक्य को विश्वविद्यालयों में जिंदा करना आवश्यक है। ये प्राध्यापकों की जिम्मेदारी है। मैं मानता हूं कि आप सब लोग ये जिम्मेदारी निभाने को तैयार हैं, जितने प्राध्यापक बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल 100%। कुछ लोग तो हाथ उठा दो ना। हाँ, सब उठा कम से कम विद्यार्थियों को भी लगेगा कि हाँ हाँ हमारा भविष्य सुरक्षित है। और बहुत सारे बच्चे सब बैठे उठा रहे हैं हैं, सर, सब उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, जो पद्मश्री हमारे मनोज जोशी हैं, मैं उनकी टीम को भी बधाई दूंगा कि जब हमने उनको ये निमंत्रण दिया, आग्रह किया कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय आइए, हमारा 100वां वर्ष चल रहा है, आप हमें यहाँ चाहिए, तो उन्होंने माना भी। और आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि 125 से ज्यादा बहुत सारी फिल्में हमने उनकी देखी हैं, काम करने वाले, दर्जनों सीरीज, टीवी सीरीज में काम करने वाले, सीरियल्स में काम करने वाले मनोज जोशी साहब का आज 1780वां शो करने जा रही है ये टीम। आप समझिए कितने सारे हमें धरती पर आए। 36,500 दिन को मैक्सिमम है, उससे कम हो सकते हैं, ज्यादा तो किसी के होने वाले नहीं है। 36,500 तो यानी वो एक जीवन जी रहे हैं पूरा इस तरह से कि मेरा ये काम है इस देश के लिए। जब मेरी उनसे बात हुई, इस नाटक को इतनी बार करना, नाटक करना नहीं होता, उसे जीना होता है। तो राष्ट्र के प्रेम को बनाने का प्रयास है। किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा, और ये हमारे डीन कल्चर ने मुझे शेर भेजा था, ये मुझे अच्छा लगा, मैं उसको कोट करता हूँ कि तोहमत लगा कि माँ पर जो दुश्मन से दाद ले, तोहमत लगा कि माँ पर जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। हमको सुखन फरोश नहीं बनना चाहिए किसी को भी।
इसी कारण से चाणक्य से हम सीखें, उनके जीवन से सीखें, वो आज भी प्रासंगिक हैं और ज्यादा प्रासंगिक हैं। इस राष्ट्र को उनकी बहुत जरूरत है, क्योंकि आज देश में 75 साल की आजादी के बाद अपनी चिंता करने वाले बढ़ गए, देश की चिंता करने वाले कम हो गए। उसी प्रयास को हमारे कल्चरल टीम ने, कल्चरल काउंसिल ने किया कि देश की चिंता करने वालों की संख्या कैसे बढ़े। वो बढ़ेगी तो देश सुरक्षित रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। चाणक्य ने बहुत सुंदर कहा, और मैं खत्म करूंगा इस कविता की पंक्तियों से, कि अपने विचारों को वश में रखो क्योंकि यही तुम्हारी वाणी बनेगी। अपने विचारों को वश में रखो, यही तुम्हारी वाणी बनेगी। अपनी वाणी को वश में रखो क्योंकि यही तुम्हारा कर्म बनेगा। अपने कर्मों को वश में रखो क्योंकि यही तुम्हारी आदत बनेगी। अपनी आदतों को वश में रखो क्योंकि यही तुम्हारा चरित्र बनेगा। और अपने चरित्र को वश में रखो क्योंकि इसी से तुम्हारा भाग्य बनेगा, और इसी से हमारा भाग्य अच्छा हो। इसमें चाणक्य की भूमिका हो, इस नाटक की और मनोज जोशी जी और उनकी टीम की भूमिका हो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगे, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लाएगा तो हम सबकी मेहनत भी साकार होगी। आप आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया।